कभी कभी लाइफ में हम सबको लगता है बस अब और नहीं। दिल थक गया होता है, माइंड कंफ्यूज्ड होता है और हम सोच नहीं पाते कि आखिर हम इतना हैवी क्यों फील कर रहे हैं। और तभी अंदर से एक आवाज आती है, अब टाइम आ गया है हील करने का। ब्रियाना वीस्ट की बुक दिस इज हाउ यू हील इसी सफर को समझाती है। ये एक गाइड है उन लोगों के लिए जो अपने दर्द को समझना चाहते हैं, अपनी हीलिंग शुरू करना चाहते हैं और अपना एक नया वर्जन बनाना चाहते हैं जो स्ट्रांग हो, अवेयर हो और पीसफुल हो। तो सबसे पहले हीलिंग का मतलब क्या है? ब्रियाना कहती हैं हीलिंग एक मंजिल नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। लोग सोचते हैं हीलिंग का मतलब है मैं फिर से वैसा बन जाऊं जैसा पहले था, लेकिन असल में हीलिंग का मतलब है मैं अपने नए वर्जन को एक्सेप्ट कर लूं। आपका दर्द, आपकी स्ट्रगल, ये सब आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको इवॉल्व करने आए हैं। लाइफ का पर्पस परफेक्ट बनना नहीं, जिंदगी का मकसद तो रियल बनना है। एक टाइम आता है जब हमें रियलाइज होता है कि हम टूटे हुए नहीं हैं, बस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और वही मोमेंट होता है जब हीलिंग शुरू होती है। अब बात करते हैं पेन की। हम अक्सर इससे भागते हैं। ब्रियाना बोलती हैं, पेन इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर मैसेंजर। हर इमोशनल दर्द के पीछे एक मैसेज छुपा होता है। जैसे अगर आपको लगता है कोई आपको इग्नोर कर रहा है और आप अंदर से टूट जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आपको वैलिडेशन की जरूरत महसूस होती है। दर्द हमें अपने अंदर की उन जरूरतों के बारे में बताता है जो पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे इग्नोर कर देते हैं। सोशल मीडिया, बिजी रूटीन या ओवरथिंकिंग के पीछे छुप जाते हैं। वीस्ट कहती हैं, यू कांट हील व्हाट यू हाइड। जब तक आप अपने इमोशंस को आमने सामने आकर देखते नहीं हैं, तब तक हीलिंग शुरू नहीं हो सकती। कभी सोचा है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में बार बार क्यों होती हैं? हम सबकी लाइफ में कुछ रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं, जैसे बार बार एक ही तरह का टॉक्सिक रिलेशनशिप चूज करना या हमेशा अपने ड्रीम्स को आगे टाल देना। ब्रियाना कहती हैं, दीज पैटर्न्स आर नॉट कोइंसिडेंसेस, दे आर लेसन्स यू हैवंट लर्नड येट। हर बार जब लाइफ आपको सेम सिचुएशन में डालती है, तो वो एक टेस्ट होता है। क्या तुम इस बार अपना रिएक्शन बदल पाओगे? हीलिंग का एक बड़ा कदम यही है, अपने रिपीटिंग पैटर्न्स को पहचानना। सोचिए, आज रात लिखिए, मेरी लाइफ में क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है, और फिर सोचिए मैं क्या बदल सकता हूं ताकि अगली बार ये रिपीट ना हो। हीलिंग तभी पॉसिबल है जब हम पुरानी चीजें छोड़ना सीखें। कई बार हम लोग अपनी पुरानी यादों, पुराने लोगों और अपने पुराने वर्जन से चिपके रहते हैं। हमें लगता है अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो हम अकेले महसूस करेंगे। पर सच ये है, जब तक तुम पुराना नहीं छोड़ोगे, नए के आने की जगह नहीं बनेगी। ब्रियाना लिखती हैं, यू डोंट लूज पीपल व्हेन यू लेट देम गो, यू लूज द इल्यूजन दैट दे वर मेंट टू स्टे। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप परवाह नहीं करते। इसका मतलब है कि अब आप केओस के ऊपर शांति को चुन रहे हैं। हीलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अक्सर हम अपने फ्लॉज से शर्माते हैं, अपने पास से गिल्ट फील करते हैं। पर ब्रियाना बोलती हैं, एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं, अवेयरनेस है। जब आप अपने अंदर के अंधेरे को एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप अपनी रोशनी को समझ पाते हैं। और जब आप अपनी स्टोरी को बिना शर्म के देखना सीख जाते हैं, तब आप दूसरों के लिए भी एक सेफ स्पेस बन जाते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस के बिना हीलिंग अधूरी है। हीलिंग कोई एक दिन का चमत्कार नहीं होता, यह हर दिन के छोटे छोटे चॉइसेस का रिजल्ट होता है। जब आप डिसाइड करते हो कि आज मैं अपना फोन साइड में रखकर 10 मिनट वॉक पे जाऊंगा, तो यह हीलिंग है। जब आप एक बार नो बोलते हो जहां आप आमतौर पर यस बोल देते हो, यह हीलिंग है। जब आप अपने पास्ट के लिए खुद को ब्लेम करना बंद करते हो, यह हीलिंग है। ब्रियाना कहती हैं, हीलिंग लुक्स बोरिंग, इट्स नॉट मेडिटेशन ऑन अ माउंटेन, इट्स शोइंग अप एवरी डे फॉर योरसेल्फ। तो छोटे कदम मायने रखते हैं, कंसिस्टेंसी मायने रखती है, क्योंकि हीलिंग ग्लैमरस नहीं होती, रियल होती है। हम सबके अंदर एक इनर वॉइस होती है जो हमसे धीरे से कहती है, ये सही नहीं लग रहा या ये ट्राई करो। लेकिन हम अक्सर उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में रहते हैं। ब्रियाना बोलती हैं, जब आप अपने इनर वॉइस को सुनना शुरू करते हैं, आपकी हीलिंग की स्पीड बढ़ जाती है,
क्योंकि आप अपने सोल के साथ अलाइन हो जाते हैं। अपने इंट्यूशन पर विश्वास करना सीखो, वही तुम्हारा गाइड है, तुम्हारा हीलर है। आज की दुनिया में सब लोग खुशी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ब्रियाना कहती हैं हैप्पीनेस थोड़े टाइम के लिए है, मीनिंग परमानेंट है। आप हर वक्त खुश नहीं रह सकते, पर अगर आपकी लाइफ मीनिंगफुल है तो आप स्ट्रांग रहते हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि दर्द कभी आएगा ही नहीं। हीलिंग का मतलब है कि आप दर्द के साथ भी शांति से जीना सीख जाते हो। कई बार लगता है कि हम हील कर चुके हैं, फिर एक दिन कोई छोटी सी बात हमें फिर से तोड़ देती है और हम सोचने लगते हैं कि मैं फिर से पीछे क्यों चला गया। ब्रियाना बोलती हैं ये नॉर्मल है। हीलिंग एक सीधी लाइन नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन हर बार जब आप उठते हो, आप पहले से ज्यादा अवेयर होते हो, ज्यादा समझदार होते हो। हर सेटबैक एक सिग्नल है कि अब आप और स्ट्रांग वर्जन बनने वाले हो। बुक के एंड में ब्रियाना एक बहुत खूबसूरत बात कहती हैं, When you are ready to heal, you don't become who you were, you become who you are meant to be. हीलिंग का आखिरी गोल अपने सच्चे सेल्फ तक पहुंचना है। जब आप खुद को पूरी तरह समझ जाते हैं, आपके डिसीजंस डर से नहीं, क्लैरिटी से आते हैं। आपको अप्रूवल नहीं चाहिए होता, आपको शांति चाहिए होती है, और वही मोमेंट होता है जब आप सच में हील्ड हो। यह बुक एक रिमाइंडर है कि आपका दर्द आपकी सजा नहीं, वो आपका टीचर है, और हर दिन आपको एक चॉइस मिलती है, रन फ्रॉम इट और लर्न फ्रॉम इट। अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करने के लिए तैयार महसूस कर रहे हैं, तो बस खुद से कहिए आई एम रेडी टू हील। और याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस इवॉल्व हो रहे हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है जो सेल्फ ग्रोथ और हीलिंग पर फोकस करता हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नया मौका है अपना बेस्ट वर्जन बनने का।